गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे थे। उस पर अपन आगे चलते हैं। एक बार वापस से रिपीट करते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है कि जिसमें वैल्यू या तो 0 हो या फिर वैल्यू 2 पाई हो। एक बार वापस से रिपीट करते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि या तो वैल्यू 0 हो या वैल्यू 2 पाई हो या फिर इनके बीच में हो, तो वो तो होता है अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल। और जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि सभी इंटीजर्स को लेते हुए, मतलब उसमें सभी इंटीजर्स आ जाएं तो वो हो जाता है इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने इसके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस देखे थे। तो उसमें देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन था थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये इसका जनरल सॉल्यूशन था। फिर दूसरा था कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता था थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और थर्ड हमने देखा था कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता था थीटा इज इक्वल टू n पाई। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये तो था सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के sin थीटा इज इक्वल टू 0 है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 है और tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, तब इनका जनरल सॉल्यूशन ये होता था। अब जरूर नहीं है ऐसा है, अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, कुछ इस टाइप में मिल जाए, इधर भी sin आए, ये भी हो सकता है। सेकंड ये आ जाए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। थर्ड ये आ जाए कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल था कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0, जिनका जनरल सॉल्यूशन अपन ये कर देते थे व्यापक हल। अब कुछ ऐसा मिले हमको कि sin थीटा के इक्वल में sin अल्फा कुछ एंगल आए तो उनका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो उनका अपन देखते हैं कि फर्स्ट का देखते हैं अपन कि यदि अपने पास sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा आए, यदि ऐसा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या क्या होता है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, इनको एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस sin अल्फा इज इक्वल टू 0। अब sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अपन जानते क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है। वापस देख लेते हैं कि sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है। ये हमने फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में 10 करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 इधर चला गया तो 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो या तो cos 0 के इक्वल होगा या फिर sin 0 के इक्वल होगा। तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और या फिर अथवा sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या बन गया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। sin थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया या cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यदि cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इधर थीटा क्या है अपने पास, इसका अपन जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं सिंपल वेज में। तो उसका क्या होगा, थीटा क्या है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 है, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, इधर से निकालते हैं ये sin थीटा इज इक्वल टू 0 और sin थीटा का क्या होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई। इधर थीटा क्या है, थीटा है थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। आगे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं तो 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। अच्छा, यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, अल्फा इधर चला गया। यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस ये अल्फा इधर पहुंच जाए प्लस का हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पास ये दो इक्वेशंस बनी कि या तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये है या फिर ये है। अब इन दोनों का संयोग करें अपन, इन दोनों को एक साथ मिलाएं तो इसका जनरल सॉल्यूशन अपन क्या लिखते हैं, देखो यहां से क्या है, ये कोण है और ये क्या है E1 है,
तो अपन इवन ले लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू उसका जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस, अब देखो यहाँ पर जो एल्फा है वो माइनस का है और यहाँ पर एल्फा किसका है, प्लस का है, तो अपन इसका लिखते हैं -1 की पावर एन एल्फा। इसका मतलब क्या होगा कि यदि अपना n की वैल्यू 1 है तो माइनस, यदि n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर n की वैल्यू 3 है तो ओड, मतलब प्लस माइनस चलता रहेगा। तो ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। यदि sin थीटा इज इक्वल टू sin एल्फा है तो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या होगा कि इधर से तो लेंगे थीटा और इधर से लेंगे एल्फा, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n एल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन। कि यदि अब अपने पास है कि यदि sin थीटा इज इक्वल टू sin एल्फा है अपने पास, यदि sin थीटा इज इक्वल टू sin एल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका जो व्यापक हल है वो क्या होगा, इधर से तो लेंगे अपन थीटा इज इक्वल टू, उसमें क्या ऐड कर देंगे n पाई प्लस -1 की पावर n, और इधर से क्या ले लेंगे अपन एल्फा, तो ये हो जाएगा अपना जनरल सॉल्यूशन। किसका होगा ये, sin थीटा इज इक्वल टू sin एल्फा का। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपन को cos थीटा इज इक्वल टू cos एल्फा का करते हैं और tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा का करते हैं। अभी हमने देखा कि sin थीटा इज इक्वल टू sin एल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n एल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं अपन फॉर ऑल, ये अपन फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट पढ़ेंगे। फॉर ऑल का मतलब होता है सभी इंटीजर्स के लिए, और ये होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू। यदि sin थीटा इज इक्वल टू sin एल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n एल्फा। सेम यदि अपने पास आ जाए cos थीटा इज इक्वल टू cos एल्फा तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, इसको इधर लिया है, ऐसे इसको सॉल्व करके अपन ये ला सकते हैं। थर्ड है अपना क्या, tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा है तो अपना जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने जनरल सॉल्यूशन होते हैं। यदि sin थीटा इज इक्वल टू sin एल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n एल्फा। n अपना क्या होना चाहिए, इंटीजर कोई सा भी हो। यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos एल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस एल्फा। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, और क्वेश्चन है मेरे पास कि tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 का आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए और जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने पिछली बार फाइंड किया था, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू, ये tan की जो वैल्यू होती है 1 वो कहाँ होती है, tan की वैल्यू कहाँ होती है, अपन जानते हैं 1 कहाँ होती है 45 डिग्री पर होती है, और 45 को अपन रेडियन में क्या लिखते हैं π/4। ये तो है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक है दूसरी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे अपन को पता है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर tan पॉजिटिव और यहाँ पर कॉट पॉजिटिव। अब देखो ये वैल्यू किसकी है 1 पॉजिटिव है, तो मुझे tan की दूसरी वैल्यू भी क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए। तो एक वैल्यू तो यहाँ चाहिए, एक वैल्यू तो यहाँ निकल गई, यहाँ π/4 होता है क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक होता है, तो यहाँ तो मिल गया। अच्छा दूसरी वैल्यू यहाँ तो मिलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर tan नेगेटिव होता है, दूसरी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर आपको क्योंकि यहीं पर tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, यहीं पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ के लिए अपन क्या करते हैं, ये पाई होता है, इधर तो अपन जा नहीं सकते, तो इधर आएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा, ये करना पड़ेगा हमको। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमको प्लस की होती है tan की वैल्यू प्लस के लिए अपन को यहाँ क्या करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ तो कर नहीं सकते, यहाँ पर tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे
कि टेन पाई प्लस थीटा कितना है, कितना निकला था, पाई बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, टेन 5 पाई बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या निकला कि थीटा इज इक्वल टू कितने पे था, एक तो पाई बाय 4 पे था और सेकंड कितने था, 5 पाई बाय 4। तो ये तो है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन देखो, जर्नल सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना है। जर्नल सॉल्यूशन के लिए ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये 3 फॉर्मूले हैं। यदि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो मेरे पास क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा कितना आ गया, पाई बाय 4। ये तो आ गया था भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 1 था तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 को मैंने क्या लिख लिया, tan पाई बाय 4। तो इस पोजीशन में मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो इधर से क्या लेंगे अपन, थीटा, तो इधर से क्या आ गया, थीटा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, और क्या है, इज इक्वल टू n पाई एज इट इज प्लस एज इट इज अल्फा, यहां से अल्फा कितना है, यहां से पाई बाय 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। ये अपना क्या निकला है, जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे या जनरल सॉल्यूशन पूछे, सबसे पहले निकालना है आपको उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है, यदि प्लस है तो प्लस क्वाड्रेंट में देखो, माइनस है तो माइनस का देखो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के बाद जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है, या तो साइन में है या कॉस में है, टेन में है। साइन में है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर l, n तक एज इट इज रहेगा। अब जितना एंगल बन रहा है वो अल्फा की जगह लिख देंगे। ऐसे ही कॉस में थीटा इधर एज इट इज रहेगा, 2n पाई प्लस माइनस जितना अल्फा है उधर लिख देंगे। ऐसे ही tan एज इट इज रहेगा, n पाई प्लस जितना अल्फा है उधर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमको इसके क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसके अपन। अब अभी अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि sec थीटा इज इक्वल टू 2, और दूसरा है कि sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। इनके हमको निकालने हैं क्या, जर्नल सॉल्यूशन। क्या निकालना है, जर्नल सॉल्यूशन। तो देखो जर्नल सॉल्यूशन अपना होता है sin का, cos का और tan का। sec का तो अपना होता नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाएं कि जनरल सॉल्यूशन किसका होता है, sin का होता है, cos का होता है और tan का होता है, sec का नहीं होता। तो sec को अपन किस में चेंज करते हैं, cos में, क्योंकि sec किसका अपोजिट होता है, cos का। तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि 1 cos थीटा इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको नीचे से इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो इधर से हो जाएगा cos थीटा और इधर से क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2। ओके स्टूडेंट्स, या तो यहाँ इसको लिया इसके नीचे इसको शिफ्ट कर दो। अच्छा, cos थीटा, अब देखो cos थीटा 1/2 की वैल्यू कहां पर होती है, cos 60 होती है, और cos 60 मतलब sin 30, और sin 30 cos 60, और ये हो जाएगा cos 60, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 इसका जनरल सॉल्यूशन है। दूसरा निकालने के लिए अपन ऐसा देख लेंगे कि ASTC पॉजिटिव कहां मिलेगा, या तो यहां मिलेगा या फिर यहां मिलेगा। तो यहां क्या करेंगे अपन, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। ये तो होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या था कि cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 है, तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन इधर से थीटा 2n पाई अपना एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, और अल्फा कितना है यहाँ से पाई बाय 3, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। sec इज इक्वल टू 2 का जनरल सॉल्यूशन, sec का अपने पास होता नहीं है तो sec को हमने cos में चेंज कर दिया। अब cos को ऊपर लिया तो जीरो अपोजिट हो जाएगा। 1/2 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 3 पर, तो पाई बाय 3 इसका क्या निकला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरी वैल्यू यहाँ निकल जाएगी, वो हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना निकला, पाई बाय 3। तो ये इसका हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इक्वेशंस में, तो इनको अपन को सॉल्व करके क्या निकालना है, इनका जनरल सॉल्यूशन। तो देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करने के बाद अपन इनमें से sin 4x क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन रहा है, sin
सी प्लस डी का फॉर्मूला बन रहा है ये, और वो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा तो लगाओ 2 साइन सी कितना है 6x प्लस डी कितना है 2x बाई टू और कॉस 6x माइनस 2x बाई टू और माइनस साइन 4x एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। 2 साइन 6 2 8 डिवाइड किया 2 से तो 4x, कॉस 6 में से 2 गया तो 4 डिवाइड किया तो 2x और माइनस साइन 4x एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से लेंगे अपन कॉमन, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ लिया था। तो साइन 4x दोनों में से क्या आ गया कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा 2 और एक क्या बचा कॉस 2x और यहां से क्या बचा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई में पूरी इक्वेशंस, तो या तो साइन 4x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों के हमको क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन। अपन जानते हैं कि यदि ये सिंपल इक्वेशन है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास n पाई होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू n पाई, ये इसका क्या निकला जनरल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई बाय 4, तो एक जनरल सॉल्यूशन अपने पास ये आ गया। ये सिंपल था, और सिंपल अपन जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तो सिंपल में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई और 4 और n बिलोंग्स टू क्या होता है i। अब देखो यहाँ देखते हैं 2 cos 2x एज इट इज, 1 को हम इधर ले गए, अब 2 से कर देंगे डिवाइड तो cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर ये cos 2x एक तरह से थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 की cos π/3। ओके स्टूडेंट्स, अब वो हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू ये वाला आ गया कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो उधर से थीटा क्या है 2x है और इज इक्वल टू 2n पाई एट होता है प्लस माइनस अल्फा कितना है π/3। हमको तो इसको x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस π/3 और इधर से भी क्या था 2। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, n पाई प्लस माइनस ये π/6। ये अपना क्या आंसर है। ऐसे हमको इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इक्वेशंस में है तो उसको सॉल्व करके अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद साइन का है तो साइन का जनरल सॉल्यूशन और कॉस का है तो कॉस का। यदि सेक में है तो अपन जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन साइन कॉस टेन के होते हैं, तो उसको साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। ऐसे हमको इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं और हमको अच्छे से करने हैं, फॉर्मूला अच्छे से करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।